आदाब नमस्कार, मैं बबलू खान, आप देख रहे हैं रोमी न्यूज़ टीवी। इस वक्त हम पहुंचे हैं बुलंदशहर जिले के स्याना कस्बा में और जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं निकाय चुनाव बिल्कुल दस्तक दे चुका है और उसी के बारे में बातचीत करने हम स्याना कस्बे में आज आए हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, जानेंगे उनसे किन किन मुद्दों पे चुनाव में वोट करना चाहेंगे, पसंद का उम्मीदवार उनका कौन सा है और क्यों। सर नाम बताएं सबसे पहले। सर नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार जी। डॉक्टर अब्दुल सत्तार जी। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी निकाय चुनाव आने वाले हैं तो पसंद का उम्मीदवार आपका कौन सा है और किन मुद्दों पे वोट करना चाहेंगे, अगर नाम नहीं बताना चाह रहे तो। एक तो हम शिक्षा के ऊपर जोर देंगे जी। सफर शिक्षा के ऊपर जोर होगा ओके। और नगर का विकास चाहते हैं हम। जी। अच्छा, अभी तक जो भी मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने किस तरह से काम किए कस्बे में, क्या शिक्षा के ऊपर या विकास के ऊपर कोई काम नहीं हुआ कस्बे में? शिक्षा के ऊपर भी विकास कोई नहीं हुआ और ना हमारा काम हुआ है। आपका किस तरह का काम? जैसे कि हमारी बाउंड्री होनी थी, जी। बाउंड्री नहीं हुई हमारी। बाउंड्री कहाँ की सर? कब्रिस्तान की बाउंड्री थी हमारी, कोई बाउंड्री नहीं हुई हमारी। यानी कि आपकी नजरों में शिक्षा का कोई काम नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी आप का जो पसंदीदा चेहरा है कौन सा है कि बदलना चाहते हैं आप, तो कौन सा चेहरा आपकी नजरों में ऐसा है? हमारा चेहरा ताहिर मलिक है। ताहिर मलिक जी। आप भी मलिक समाज से बिलोंग करते हैं या? मैं सलमानी समाज से बिलोंग करता हूँ। तो ब्रादर का कोई एंगल इसमें नहीं है, ऐसा पसंद के उम्मीदवार हैं कामों के लिए बेसिकली। अच्छा, किस तरह के काम उन्होंने अभी तक किए हैं? उन्होंने अपने जो त्यागी धर्म जो त्यागी बिरादरी है उनके साथ काम कर रहे हैं वो, जो कि हम जो आपके पसंद के उम्मीदवार हैं अभी मलिक साहब, उन्होंने किस तरह की जनता की सेवा की है अभी तक चुनाव लड़ने से पहले? चुनाव लड़ने से पहले कुछ ऐसे काम होंगे ना जिसकी वजह से आपके पसंदीदा बन गए होंगे वो, तो कैसे कौन से ऐसे काम है? नहीं, एक पहली बात उन्होंने पार्टी को उभारा, इस पार्टी की जान नहीं थी बिल्कुल भी, इस पार्टी को उभारा इन्होंने। इस पार्टी की पहचान बनाई इन्होंने बसपा में जी। अच्छा, और अभी तो काम जो करने लायक होंगे जब काम करेंगे, अभी तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है बेचारों के, लेकिन पार्टी की पहचान इन्होंने बनाई वाकई। अच्छा, आपका जो उम्मीदवार है उसको कौन से नंबर पे देख रहे हैं? फाइट किससे है? पहले नंबर पे देख रहे होंगे आप, लेकिन सामने कौन होगा उनके? सामने ऋषि होंगे और कोई नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और बात करना चाहेंगे, कुछ और संदेश देना चाहेंगे? शुक्रिया बात करने के लिए। सर नाम बताएं। दानिश चौधरी। दानिश चौधरी। दानिश चौधरी जी, समीकरण बदल गए हैं बिल्कुल। पहले चौधरी समाज के कई लोग थे मैदान में, महबूब चौधरी थे, शब्बू चौधरी थे, और अब समीकरण बदल गए हैं, तो अब किस तरफ रुख किया आपने? सबसे भला चेहरा और सबसे ज़्यादा मतलब सरकार चेयरमैन ना होते हुए भी इतना काम कराया ताहिर मलिक ने। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, हनीफगढ़ी की पुलिया का मसला था, वो 5 साल में नहीं बन पाई, लेकिन ताहिर मलिक ने अपने रुपयों से उसे पुलिया को बनवाई। लेकिन दूसरे जो मौजूदा चेयरमैन ने उन्होंने जाके वहाँ पर उसके काम को रुकवाया नगर पालिका के थ्रू, तो अपना नाम कर लिया कुल मिला के, लेकिन वो काम तो शुरुआत करी थी वो ताहिर मलिक ने करी थी। वो बहुत मेहनत कर रहा है, नया लड़का है, बहुत ज़्यादा भला चेहरा है कुल मिला के। यानी कि अपने पैसे से वो पुलिया बनाना चाह रहे थे वो, और काम शुरू भी करा दिया था, लेकिन जो मौजूदा चेयरमैन उन्होंने काम को रुकवा दिया, आपका ऐसा कहना है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए दानिश चौधरी जी, अगर समीकरण जनरल में होते और आपके जो अभी पसंद के उम्मीदवार है ताहिर मलिक जी वो चुनाव में होते और दूसरी तरफ से आपके समाज के लोग होते, तो आपका रुख किस तरफ होता फिर? ताहिर मलिक की तरफ। अच्छा, यानी कि समाज वगैरह आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, काम मैटर करता है? कुछ नहीं, काम आपके लिए सर्वोपरि है? बिल्कुल बिल्कुल काम कराया है उन्होंने बगैर किसी पार्टी में, मतलब सत्ता में रहते हुए भी जिन जो थे उन्होंने कुछ नहीं कराया, और इन्होंने पूरा गरीबों के साथ, बिलों के साथ, मतलब बहुत काम कराया कुल मिला के। अच्छा, जो अभी मौजूदा है उन्होंने किसी भी तरह का काम कराया नहीं कस्बे में? बिल्कुल भी कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, 5 साल में कोई काम नहीं कराया। 10 में से कितने नंबर से? 10 में से मेरे हिसाब से तो आधा नंबर दूंगा मैं, थोड़ा बहुत करा दिया हो किसी का, बाकी 0 है मेरी तरफ से, तो कुछ नहीं है। अच्छा, आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा उनका काम नहीं है जो नंबर देने लायक हो? चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने की। नाम बताएं। मेरा नाम रियाजुल सलमानी है। पसंद का उम्मीदवार सर, 4-5 चेहरे हैं, अगर बात करें मुस्लिम समाज में, और 2-3 चेहरे हैं हिंदू समाज में, तो पसंद का उम्मीदवार कौन सा होगा आपका? ताहिर मलिक। क्यों सर? ताहिर मलिक ने वो काम करा दिए जो मौजूदा चेयरमैन ने कराए। जैसे कि सर कोई एक आध काम उनका बताएं, जनता को पता चलेगा, हो सकता है उनका रुख कहीं और हो, आप काम गिनाएंगे तो हो सकता है उनका मुंह बदल जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दानिश चौधरी से आपने पूछा
कि आप क्यों वोट देना चाह रहे हो उनको, आप आपके पसंदीदा मतलब क्यों ताहिर मलिक है। उन्होंने बताया कामों के लिए। कामों के लिए हनीफ गली में जाकर देखो, पुलिया का काम बताया अभी दानिश भाई ने। उसके अलावा सर, अच्छा, उसके अलावा अभी आपने हाई से पूछा, हमें हाई से, मैं सलमानी समाज से हूँ। एक हमारा सलमानी समाज है, मलिक समाज के कब्रिस्तान है, जिसमें कि उस कब्रिस्तान में जंगली मतलब ये जो सुअर कोई वगैरह जानवर है मतलब घूमते रहते हैं। वो कब्रों को मतलब कब्रों खोदते हैं, उनमें बढ़ जाते हैं। अभी पीछे बरसात हुई थी, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा आपको, उसको पूरे कब्रिस्तान में पानी भरा हुआ था, एक भी कबर चमक न रही थी उसमें हमारी। उसके बावजूद भी हमने इनसे बताया, प्रयास करा हमने, लेकिन उन्होंने हमारे को मतलब कान अच्छा, सिर्फ सलमानी समाज के जो कब्रिस्तान है वो उसी पे काम नहीं हुआ, बाकी पे हुए थे काम? कहीं कुछ अभी तो नहीं। ये जिस सड़क पर आप खड़े हैं, ये सड़क 20 साल पुरानी है ये। और आगे जाके देखें सड़क को, आप जाके देख लें, इसमें गड्ढे हैं। अगर आप बाइक लेके जाओगे कम से कम 50 गड्ढे तो मिल जाएंगे आपको यहाँ से 100 मीटर तक ही। अच्छा, एक चीज बताइए सर मुझे, आप कह रहे हैं कब्रिस्तान में पानी भर जाता है, आपके बाउंड्री नहीं है, तो कई बार ऐसा भी होता है, सामाजिक काम होते हैं सर, ये एक ब्रादर के सहयोग से भी ये काम हो सकते हैं बिल्कुल। तो इसमें जरूरी नहीं है कि ये काम प्रशासन ही कराया मैं जाए। आपको बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें सड़क निकाली थी हमारे पहले, कभी हमने आर्थिक तौर पर वैसे ही हम लोगों ने अपने मैयत निकालने के लिए सड़क थी उसमें, तो वो सड़क को जो है हमने हटवाने के चक्कर में अपनी जगह देने के बाद में सड़क निकलवाई, अपनी साइड में निकलवा दी। हमें इन्होंने आश्वासन नहीं दिया कि आप जैसे बाउंड्री थी हमारी पहले वहाँ मौके पे, वो बाउंड्री हमारी टूटी गई। वो टूटने के बाद में वो हमारी जो ईंट थी वहाँ, ईंट हटाने के बाद में वो ईंट बिकी है, क्या हुआ ये तो चेयरमैन को पता, हमें तो पता नहीं है इस बात की। अच्छा, यानी कि आपकी ईंट भी वहां से गायब थी? वहाँ से ईंट भी गायब थी। और दूसरी बात, हमने उनसे बाउंड्री का प्रयास किया कि आप हमारी मतलब ये बाउंड्री का मामला था मतलब करवाओ उनको, ठीक है जब तक मैं चेयरमैन हूँ यहाँ, जब तक ये मैं करा के जाऊँगा बाउंड्री को, आप बेफिक्र रहें। इस महीने में, अगले महीने में, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, पूरे 5 साल घुमा दिया साहब, हमारी बाउंड्री की एक ईंट नहीं लगी। यानी कि अपने वादे पे वो खरे नहीं उतरे बिल्कुल। अपने वादे पे वो खरे नहीं उतरे। इसलिए ताहिर मलिक युवा नेता है और पढ़ा लिखा बच्चा है, बहुत मेहनत कर रहा है, हर समाज उस बच्चे को पसंद कर रहा है, और हर समाज के हर घर में ताहिर मलिक जा रहे हैं। अच्छा, ताहिर मलिक जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे? देखो 4.5 साल से वो बच्चा बसपा से इतनी बड़ी मतलब इतनी ऐसी मेहनत कर रहा है, जमीनी मेहनत करके ले गया। कभी बसपा का नगर अध्यक्ष किसी को पता नहीं थी, क्योंकि नगर अध्यक्ष कौन है बसपा का, लेकिन इस ताहिर मलिक ने पूरे कस्बे को जना दिया है कि नगर अध्यक्ष बसपा का ताहिर मलिक। हर बच्चे की जवान पर ताहिर मलिक है। लेकिन टिकट की दावेदारी में तो कई लोग और भी होंगे ना कस्बे से, जैसे एक नाम आ रहा है कल्लू कुरैशी साहब का, वो भी टिकट की दावेदारी भर रहे हैं बीएसपी से। तो आपको कितना % आश्वस्त है कि आपके जो पसंद के उम्मीदवार हैं मलिक साहब, उनको टिकट हो जाएगा बसपा से? देखो जी, हमें तो 99% उम्मीद ये है कि बसपा हमें टिकट देगी, क्योंकि ताहिर मलिक ने पूरे जिले के जितने भी मतलब ये कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हो, कोषाध्यक्ष है या तहसील प्रभारी हैं, हर हर कार्यकर्ता बसपा का जानता है कि ताहिर मलिक ने कितने बड़े मतलब पार्टी के लिए कैसे कैसे मतलब योगदान या काम करें। अगर इस वक्त भी अगर ताहिर मलिक के ऐसे मौके पे अगर बसपा टिकट न देने की है, तो उसके बाद बारे में मतलब सोच जाएगा बाद में। अच्छा, अगर सिंबल नहीं मिलता है, अगर सर सिंबल नहीं मिलता है बसपा का ताहिर मलिक जी को, तो उसके बाद में आप अपने कैंडिडेट को कहाँ देख रहे हैं? बस नीचे जाएंगे काफी, या फिर ऐसे ही रहेंगे जैसे खड़े हुए फिलहाल? नहीं, अगर सिंबल नहीं मिलता, अगर बसपा का सिंबल नहीं मिलता तो निर्दलीय लड़ेंगे, फाइट में लड़ेंगे इंशाल्लाह, मेहनत कर रहे हैं पूरी सिंबल से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कहना ये है? जी। दरअसल ताहिर मलिक ने बहुत कैंप लगाए हैं, सारदा नर्सिंग होम का कैंप लगवाया है, जीएस का मतलब नर्सिंग होम का कैंप लगाया है ताहिर मलिक ने, और बहुत कैंप लगवाए हैं, हर वार्ड में कैंप लगवाए, काजी खेल में कैंप लगवाया, हनीफगढ़ी में कैंप लगवाया, और लाल गड्ढे में कैंप लगवाया। कैंप तो बहुत लगवाए ताहिर मलिक ने, लेकिन काम को सलाम है साहब, काम का मामला ताहिर का। ताहिर जैसे सोच रहे हैं हम, अभी तो बिना हुए मतलब इतना काम करा रहे हैं वो, आने वाले उसमें अगर ऊपर वाले ने इज्जत दी इनको, तो जो हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज, आप आ जाइए सर। आप नाम बताएं सर, इधर आ जाइए थोड़ा सा सर, इधर आ जाइए। मोहम्मद रफीक। जी, मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक साहब, निकाय चुनाव का सर्वे चल रहा है हमारा, और इसमें हम जानना चाह रहे हैं किन मुद्दों पे आप वोट करना चाहेंगे आने वाले चुनाव? मेरा तो मुद्दा कब्रिस्तान का है, जो 2 लोगों ने आपको बताया है, और मेरा मुद्दा यही है। आप भी सलमानी समाज से बिलोंग करते हैं? अच्छा, उन्होंने वादा किया था, उस वादे पे खरे नहीं उतरे। बाकी कोई और नाराजगी नहीं, बाकी हमारा ताहिर दिन रात मेहनत कर रहा है, पार्टी में भी काम कर रहा है, और दुनिया भर के कैंप लगवाए हैं। वो युवा नेता है, उसके साथ है फिलहाल।
अच्छा, आप मलिक समाज से हैं। मलिक समाज के दो चेहरे हैं फिलहाल में, और शायद हो सकता है तीसरा चेहरा भी आ जाए बहुत जल्दी लोगों के सामने। ये भी भाई है। अच्छा, तो दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, दोनों चेहरों में क्या क्या पहले फर्क है? उन्होंने लड़ाया था, अब केस के साथ अच्छा, तो बदलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो है ना कामों को लिए, इसलिए तो बदलाव चाहते हैं आप। तो बदलाव तो ऊपर वाले का और दुनिया का निजाम है। ऊपर वाले बदलाव करता है और दुनिया भी बदलाव करती है। अगर कोई अच्छे काम कर रहा है राजनीति में तो ये फंडा है, तो बदलाव लोग चाहते नहीं जल्दी से। अच्छे के लिए तो ताहिर को ला रहे हैं। वही वही मैं कह रहा हूँ ना सर, कहीं ना कहीं नाराजगी ना सर कामों को लेके। काम वहां से नहीं हुआ, वो शायद काम ताहिर कर दे, भाई इतना ही कहना है। मेन मुद्दा आपका कब्रिस्तान वाला है। मेरा मुद्दा गुलिस्तान का है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और जो लोग हैं, प्लीज आगे आ जाएं, जो भी बात रखना चाहते हैं भाई साहब से बात करेंगे। बच्चे इधर आ जाएं, हल्का सा नाम बताएं। फैसल, फैसल भाई पूरा नाम बताएं प्लीज। मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल, पसंद का उम्मीदवार कौन सा रहेगा आपका, मौजूदा रहेंगे या फिर नया चेहरा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अब से पहले जो है मेरा जुड़ाव जो है समाजवादी पार्टी से रहा, काफ़ी अरसे से रहा, और उसके बाद जो है ये इलेक्शन हुआ और समाजवादी पार्टी काफ़ी पीछे चली गई, और इसी विधानसभा के इलेक्शन में, और अब जो है उसके बाद जो है बसपा का जो है मामला ग्राफ दिन पर दिन जो है ऊपर जा रहा है, और समाजवादी पार्टी जो है नीचे जा रही है। अच्छा, ग्राफ बसपा का ऊपर कैसे जा रहा है, किस हिसाब से आंकड़े आप लगा रहे जो हैं? सरकार आने वाली जो सरकार विधानसभा में बनेगी वो बीएसपी की बनेगी, क्योंकि मुसलमानों का जुड़ाव समाजवादी पार्टी से खत्म हो रहा है, क्योंकि अब उसकी सरकार आने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद जो है केवल बसपा की आने की उम्मीद है। इसलिए ही हमने जो है समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा में ज्वाइन करा है हमने, और ताहिर मलिक पर हमें उम्मीद है कि ताहिर मलिक को टिकट होगा इंशाल्लाह, और वो जो है यहाँ से जो है सीट निकाल कर ले जाएंगे बसपा की। लेकिन सर, अगर आप निकाय चुनाव को देख रहे हैं तो निकाय चुनाव तो हर बार होता है कि बसपा की सीट ज्यादा निकलती है हमेशा से, तो अगर निकाय चुनाव को आप कंपेयर कर रहे हैं विधानसभा से, लोकसभा से, तो कहीं ना कहीं सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल भी निकाय चुनाव में तो हमेशा बसपा बाजी मारती है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो स्थिति अलग थी। उस टाइम मुसलमानों का जुड़ाव जो है समाजवादी पार्टी से था, लेकिन इस टाइम मुसलमानों का जुड़ाव समाजवादी पार्टी से नहीं है। अच्छा, जो ये भाई कह रहे हैं कि मुस्लिमों का जुड़ाव बसपा से हो गया, क्या उनकी बात से सब लोग क्या सहमत है? जो है हाथ उठा के बताएं प्लीज एक बार, क्या ऐसा सही है? एक बार कैमरा घुमा के दिखा दे प्लीज। चलिए, आपकी बात से लोग सहमत दिख रहे हैं सर। अच्छा, जो मौजूदा चेयरमैन है फिलहाल में, किस तरह के काम किए उन्होंने? काम तो उन्होंने कुछ खास नहीं किए हैं, कुछ काम किए भी होंगे तो हमारी नज़र में है नहीं। वो काम फिलहाल कुछ हुआ नहीं है, ये मान के चलिए आप। यानी कि सड़क, पानी या फिर नाली या फिर शिक्षा या फिर रोजगार, कुछ काम नहीं हुआ उस पे। रोजगार का मुद्दा अलग हो जाता है खैर कस्बे के हिसाब से, लेकिन शिक्षा हो गया, जैसे चिकित्सा हो गया, उसमें कुछ काम नहीं हुआ। कुछ जो काम होते हैं, एक दो काम तो नज़र में रहते हैं, लेकिन हमारी नज़र में एक काम भी नहीं है, क्योंकि अगर काम किया होता इन्होंने तो वो नज़र में रहता और वो हम आपको बताते। जब हमारी नज़र में कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है ऐसा कोई इन्होंने किया हो। अच्छा, चलिए, ये तो बात आ गई कामों की कि काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो एक लोकतंत्र का सिपाही होता है, ये कह सकते हैं आप, जो चेयरमैन होता है या मेंबर होता है, वो कहीं ना कहीं उसका एक ये भी रोल होता है कि वो जनता को जोड़े रखता है, जनता के साथ जुड़ा रहता है, तो कहीं उसमें भी पीछे है बिल्कुल जो अभी मौजूदा चेयरमैन है? देखिए, जनता जो विश्वास करती है वो विकास का मामला है, और जो भी कैंडिडेट जीता हुआ है उसका जो है पर्पस ये होना चाहिए कि विकास जनता के हित में होने चाहिए, और जनता के हित में विकास नहीं है तो जुड़ाव तो रहेगा नहीं। जाहिर सी बात है, जुड़ाव तो टूटना है, और टूटा भी है। ये है असल वजह। तो आपके पसंद के उम्मीदवार ताहिर मलिक जी हैं फिलहाल? जी, ताहिर मलिक हैं हमारी पसंद के। बात करने के लिए सर नीचे आ जाएं प्लीज। सर आ जाएं प्लीज। चलिए सर से बात करेंगे। सर आ जाइए इधर। सर नाम बताएं। हुसैफ भाई, जो मौजूदा चेयरमैन है उनको 10 में से कितने नंबर? मौजूदा चेयरमैन को कस्बे से 0 नंबर। 0 नंबर जी। ऐसा क्यों सर? उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा, खास तौर से मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा। इस मोहल्ले में हर जाति की वोट है, पर सबसे ज़्यादा ताहिर मलिक को वोट है। मौजूदा चेयरमैन ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करा, और सुनने में आई थी वहाँ तालाब है, वहाँ एक फार्म हाउस बनवा रहे हैं कि मौजूदा चेयरमैन, वो भी नहीं हुआ। तो ताहिर मलिक पसंद का उम्मीदवार है आपके फिलहाल नए चेहरों में? नए चेहरों की अच्छा, युवा सोच नहीं। तो कुछ एक आध उनका काम सर ऐसा जो बाकी जनता को ना पता हो, आप बता दे तो हो सकता है लोगों का मूड बदल जाए, जो दूसरी तरफ जाना चाह रहे हो उसे ताहिर मलिक की तरफ आ जाए खिंच के।
ताहिर मलिक ने बहुत सारे काम करे, जैसे कि कैंप लगवाया और भी मदद करते रहते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। हमारे मोहल्ले से सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं की है ताहिर। अच्छा, आपके मोहल्ले के सिर्फ इसलिए आपकी पसंद है वो, या नहीं, फिर नहीं, नहीं। उनके कामों के लिए? उनके कामों के लिए उनकी पसंद। अच्छा, किस तरह से देख रहे हैं आप ताहिर मलिक का चुनाव? आप मोहल्ले में रहते हैं, वो आपके मोहल्ले के हैं, तो जाहिर सी बात है कि मोहल्ले के जड़ उनके साथ होगा, लेकिन जो बाकी मोहल्ले हैं, बाकी कस्बा है, वहाँ किस हिसाब का रेशियो है कस्बे में? ऐसा नहीं है, ऐसे डॉक्टर साहब भी हमारे मोहल्ले के हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मोहल्ले की बात नहीं है, उनके काम की नियत से उन्हें देखा जा रहा है ताहिर मलिक को। जी, उन्हें ही वोट है अब की बार। वही काम उनके अच्छे हैं? काम उनके बहुत अच्छे हैं ताहिर भाई के। कोई और स्पेशल संदेश जनता को देना चाहेंगे, कस्बे की जनता को, सियाने की जनता को? नहीं, अगर वो चेयरमैन बन गए तो काफ़ी कुछ अच्छा काम करवा देंगे, जैसे कब्रिस्तानों के बहुत काम करवा देंगे ताहिर मलिक। अगर नहीं खरे उतरते हैं वो जनता की कसौटी पे, तो उनको चेंज कर देंगे आप? नहीं, खैर चेंज की ना, वो उतरेंगे उन पे। हमें 5 साढ़े 4 साल से वो चेयरमैन नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत काम करवाया, वो ताहिर मलिक की। अब बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर आगे आ जाएं प्लीज। सर से बात करेंगे। सर आगे आ जाएं, थोड़ा सा नाम बताएं सर। आप पहले ही बताइए क्या कहाँ से सर ये निकाय चुनाव का सर्वे चल रहा है सर। रोमिंग न्यूज हमारा यूट्यूब चैनल है, और जो कस्बे की राजनीति है निकाय चुनाव के लिए, उसके लिए बातचीत करना चाह रहे हैं। मौजूदा चेयरमैन है, उनको किस हिसाब से जनता देख रही है या बदलाव करना चाहती है, ये हम बातचीत कर रहे हैं जनता से। सर अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो बातचीत कर लीजिए सर। नाम बताइए सर सबसे पहले। मेरा नाम हेमराज साथी है जी। मैं जाटव समाज से हूँ जी। और यहाँ सभी समाज के लोगों में अच्छी पकड़ रखता हूँ। मैं भी यहाँ चेयरमैनी का प्रत्याशी भी रहा हूँ। ये जो चुनाव है लोकल चुनाव है पूरे प्रदेश में, तो यहाँ इस तरीके का गठजोड़ होता है क्योंकि दलित जो समाज है और उसमें जाटव समाज जो 23% पूरे उत्तर प्रदेश में वजूद रखता है, तो हर शहर में हर गांवों में उसका एक अपना, जैसे मुस्लिमों का वजूद है ऐसे ही इसका वजूद है। तो लोग कुकर मुत्ते की तरह पार्टी बदल देते हैं और लोकल चुनाव में गठजोड़ करके चुनाव लड़ते हैं, तो बसपा अच्छी खासी तरीके से उभर के आ जाती है। लेकिन बसपा का गिराव भी मैं समझता हूँ कि इस पीरियड में मायावती चुप है। क्यों चुप है वो जानती है। श्रीमान जी, बसपा दिन पे दिन गिरती जा रही है, लेकिन ये चुनाव बसपा का नहीं, ये लोकल चुनाव है। और यहाँ जिसको जाटव समाज अच्छी तादाद में सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसकी तादाद यहाँ से आने में 8,000 से ऊपर है वोटिंग, 6,000 डिब्बे में डाल देगा वो। जाटव समाज की जो पोलिंग है 8,000 के आसपास है, दलित समाज, तो वो जिसको वोट करेगा वो प्रत्याशी यहाँ चेयरमैन बनता है। अब ये बैकवर्ड में सीट चली गई, बीसी में प्रत्याशी बहुत आ रहे हैं, और जिसकी भी फाइट है वो आप जानते हैं, एमएलए हो चेयरमैन हो, वो जो मौजूद में होता है उसी से फाइट है। तो यहाँ पिछली बार जो चुनाव रहा है, नंदराम जी यहाँ चेयरमैन बने, डॉक्टर रईस मलिक उनके प्रतिनिधि हैं। अब वो खुद आ रहे हैं। एक बार वो खुद लड़े थे जब बीसी की सीट थी, तो 17 वोटों से चुनाव हार गए थे, तो वो भी चुनाव जीता हुआ हारे थे। उसी पैटर्न पे ये चुनाव हो रहा है। अब देखना ये है कि यहाँ कितने प्रत्याशी आते हैं, कि किस किस को टिकट मिलते हैं, लेकिन जिसका भी चुनाव होगा वो यहाँ डॉक्टर रईस मलिक से होगा। यानी कि आपके पसंद का चेहरा भी कहीं ना कहीं इसमें झलक रही है सर। भी चुनाव होगा जो मजबूती से निखर के आएगा, कोई भी प्रत्याशी, पब्लिक इसको वो करेगी, वो डॉक्टर रईस मलिक से ही चुनाव होगा। अच्छा सर, एक चीज आपने कही कि बसपा पिछड़ रही है, नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ हम एक भाई से बात कर रहे थे, बाकी लोग भी सहमत थे उनकी बात से। वो कह रहे थे कि मुस्लिम समाज का लोग जो है बसपा की तरफ आया है। अभी आप देखिए, अभी ये उपचुनाव और चुनाव हुए, बसपा का कोई भी प्रत्याशी कहीं से क्यों खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि बहन जी ने क्यों इंटरेस्ट नहीं लिया। या तो आजम खां की तरह वो भी अपना चुप है, और चंद्रशेखर को जयंत चौधरी ने लोकदल में अलायंस किया, खतौली की सीट बड़े प्यार से निकाल ली। उन्होंने अखिलेश की परवाह नहीं करी, क्योंकि अखिलेश अगर चाहते तो चंद्रशेखर को पहले ही जो चंद्रशेखर
जिन्हें चंद्रशेखर रावण कहते हैं, अंबेडकर समाज पार्टी जो दलितों का दूसरा नेता नौजवानों में बढ़ के ऊपर उभर रहा है, उसकी कीमत दलित जानते हैं, जाट अब लोग जानते हैं क्या है। उसकी लाज रखी और उस खतौली की सीट को मदन भैया को निकाल के जिता के वो रह गया। अखिलेश का मुंह भी छोटा सा रह गया क्योंकि वो दोनों गठजोड़ करके सीट लेके निकाल के, अगर वो दोनों आपस में लड़ते हैं तो जाट और जाटव का वो समीकरण बनेगा, वो दोनों अच्छी सीट ले जाएंगे और मायावती का नीचे नीचे पतन होता चला जाएगा। आने वाला है चुनाव 2024 का, उसका भी ये बता रहा हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। इनका जो आंकड़ा था, ये थोड़ा सा अलग नजरिए से देख रहे थे इस चुनाव को। इनका कहना ये है कि जिसकी भी फाइट होगी कस्बे में, जो रईस मलिक है उनसे होगी। खैर, दूसरे लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी भी राय जानेंगे। सर, नाम बताएं सबसे पहले। सर, मेरा नाम साजिद है। साजिद भाई, साजिद भाई जो अभी मौजूदा चेयरमैन है, उनको 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे उनके कामों के लिए? काम तो करे हैं उन्होंने भी, ऐसा नहीं कि नहीं करे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे गलत किस तरह के काम हुए लगभग कस्बे में जो उनके द्वारा किए गए? कस्बे में उन्होंने बथेरे काम कराए हैं, अपना नालियों का है, अपना खरंजों का है, अपना सारे को उन्होंने सुविधा दी है। लेकिन यह कि सारे काम तो कोई भी ना कर पाता। जी जी, अब यह कुछ कमी तो रह जाती है कामों। जी जी, कामों में रह जाती है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग थे, खड़े हुए थे, अभी हमारे से बात कर रहे थे आपसे पहले। वो कह रहे थे कस्बे में कुछ काम ही नहीं हुआ, ना सड़क का काम हुआ, ना नाली का हुआ। और कुछ लोगों की कंप्लेन थी कब्रिस्तान की चारदीवारी को लेके भी, कि उसमें पानी भर जाता है। और कुछ लोग कंप्लेन थी पुलिया नहीं बन रही थी। ऐसी कुछ कंप्लेन लोगों की आ रही है। तो आपकी नज़र में कौन कौन से मोहल्ले ऐसे जहाँ उन्होंने काम कराए हों? ये जो बता के गए हैं अभी चौधरी साहब, सही बता के गए हैं। हनीफ गली में पुलिया बनवाई है और अपना टंकी वगैरह के भी काम कराए इन्होंने। कब्रिस्तानों की बाउंड्री वगैरह का मसला वो भी चल रहा है। जी जी, ऐसा नहीं है कि ये भी इन्होंने ताहिर भाई ने बिना होते हुए भी काम करे हैं। जो ताहिर मलिक हैं, अभी जो नए चेहरे हैं, वो बिना चेयरमैन होते हुए भी काम करा रहे हैं। अच्छा, तो आपकी नज़र में दोनों चेहरे में से कौन ऊपर जा रहा है? देखो, इस टाइम तो ताहिर मलिक की ज़्यादा चल रही है, जो पब्लिक की नज़रों में। बदलाव चाह रही है। जी जी, पब्लिक बदलाव चाह रही है, परिवर्तन देखो तो होता ही है। तो आप भी बदलाव चाह के रहे हैं? साथ सभी चाहते हैं, तो खैर आप उसी मेजोरिटी का हिस्सा जो बदलाव चाह रही है बेसिकली। जी जी, सब यही है। अच्छा, कोई एक काम रईस मलिक साहब का, सॉरी ताहिर मलिक साहब का, जो उन्होंने चेयरमैन ना रहते हुए कराया हो? कैंप लगवाए बहुत, डॉक्टरों के कैंप लगवाए हैं। कैंप की बात हुई है, 2-3 लोगों ने बताया। सर, उसके अलावा कोई ऐसा काम जो जनता ना जानती हो, आपके द्वारा बताने से जनता जान जाए? नहीं नहीं, काम करवाए उन्होंने, ऐसा नहीं है। बिना मतलब चेयरमैनी के भी उन्होंने काम करवाए हैं। अब ऊपर वाला देखो या कि चेयरमैन बनने के बाद में क्या करते हैं। जी जी, एक उम्मीद ही की जा सकती है, बाकी तो बाद में होता है कि कैसा रिजल्ट आता है निकल के। जी जी, ये तो खैर अब आने वाला वक्त बताएगा जब चुनाव हो जाएंगे। कुछ और बात रखना चाहेंगे सर जनता की? बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर, आगे आ जाएं प्लीज़, आगे आ जाएं। सर, नाम बता दीजिए प्लीज़। अतुल कुमार जी, अतुल कुमार अतुल कुमार जी, जाटव समाज से। अच्छा, अतुल कुमार जी, ये बताइए आप सिर्फ सिंबल को वोट करेंगे या अच्छे चेहरे को वोट करेंगे? पर पहली बात तो यह है कि ताहिर भैया का जो व्यवहार काफ़ी अच्छा है। बचपन से उनके साथ खेले कूदे हैं, रहे हैं, और उनके बोलने का लहजा और बड़ों से तहजीब से बात करना, एक एटीट्यूड घमंड वाली कोई बात नहीं है जैसे आदमी रखता है आजकल में कि मैं चेयरमैन पद पर हूँ या मैं लड़ने वाला हूँ। इस तरीका सबसे नॉर्मली बात करना, सबसे भाईचारा। अगर वो नीचे बैठे हैं कोई उनके साथ का, तो उसके साथ नीचे ही बैठना पड़ेगा उन्हें। ऐसे नहीं कि मैं कुर्सी बैठूँ नीचे बैठो, सबको सम्मान देते बराबर की। अच्छा, इसकी क्या गारंटी कि आज वो सम्मान दे रहे, कल गेट में हो सकता है उनके मूड में बदलाव आ जाए? एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड आ जाए उनके मूड में? देखो 8-9 साल हो गए अभी तक तो हमारे सामने आया नहीं, क्योंकि बचपन काट लिया। अब आगे तो हम क्या गारंटी ले सकते हैं? नहीं आने। आप साथ रह रहे हैं तो आपको पूरा आश्वस्त है कि उनमें कोई चेंजेस आने वाले नहीं है? नहीं, वो मौसम के साथ बदल सकते हैं, लेकिन व्यवहार अपना वही रखेंगे आने वाले टाइम। एक चीज़ बताइए मुझे आप, ताहिर मलिक जैसे अभी वो घोषणा कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने होर्डिंग्स में कि बसपा के संभावित प्रत्याशी, सपोज उनको सिंबल नहीं मिलता है हाथी का, बसपा का सिंबल नहीं मिलता है, तब भी आप उनके साथ जाना चाहेंगे या आपके जो बाकी जाटा समाज के लोग हैं उनके साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे। वो समाज यूँ नहीं कि जाटव समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, वो अदर समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव में जो जाटव समाज है बसपा के सिंबल को वोट करता है, मेजोरिटी जो जाती है सिंबल पे जाती है। तो मैं उस मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ सर, मेजोरिटी किसके साथ जाएगी? जिसको सिंबल मिलेगा उसके साथ? अगर ये ताहिर मलिक को सिंबल नहीं मिलता तो तब भी उनके साथ जाना चाहेगी या नहीं? देखो उनके व्यवहार के ऊपर तो जान चली जाएगी। अगर सिंबल मिल जाएगा तो और तकड़ी जान डल जाएगी बात में, वरना व्यवहार की वजह से तो उन्हें चेयरमैन नहीं मिलनी के ऊपर थोड़ा बहुत उनको परसेंट फिर भी मिल जाएगा। सारी चीजें होती हैं, कोई भी बिजनेस ले लो व्यवहार से होता है, चाहे राजनीति हो चाहे कोई दुकान खोल लो।
सिंबल हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं, चेयरमैन ही उन्होंने जानी है। अच्छा, अभी जो चेयरमैन है फिलहाल में आपके समाज से आते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो रईस मलिक जी हैं, जो ऐसा कस्बे की जनता ने बताया है। तो अब जो चेहरा है रईस मलिक जी हैं, तो उनको किस तरह से देख रहे हैं आप? वो कहाँ रहेंगे चुनाव में? उनको भी देख रहे हैं, उनका भी व्यवहार सही है। ऐसा वो तो जनता देखो कहाँ पड़ती है, ऐसा नहीं कि एक तरफ एक पे पड़ती है, वो तो अपना अपना प्यार है, किसको साथ कौन जा सकता है। लेकिन जो ज़्यादा तक है जनता अपना भी समझ जाती है किसको कहाँ देना हो, तो रातों रात पता लग जाता है जनता को। एक दिन पहले ही ऐसा नहीं आपको इंटरव्यू दे दूँ कि वो अच्छा है, रातों रात पता लग जाता है एक दिन पहले किसका व्यवहार अच्छा होगा या कौन जीतेगा। रातों रात व्यवहार का कैसे पता चल जाएगा? रातों रात चुनाव बदल सकते हैं सर, व्यवहार तो पहले से पता अब होता मैं है। पूरी खुल के थोड़ी बता दूंगा वो तो ऐसे शॉर्ट में बताऊंगा ना, बात ऐसी होती है, लीक भी हो जाती है, छोटे शॉर्ट में ही बताना। वीडियो पे बोल रहे हैं, वीडियो पे सारी चीजें लीक होनी है सर, वीडियो पे तो कुछ बात रहनी नहीं है। खुल के थोड़ी बता रहा हूँ, छोटा छोटा बता रहा हूँ ना, ऐसे तरीके से। ये व्यवहार उनका भी अच्छा है, ऐसी बात उनका भी अच्छा है, बट ताहिर मलिक का आप ज्यादा नंबर देंगे रईस मलिक के कंपेयर में? नहीं, ऐसा नहीं है, वो चाहे हमारे साथ रही है ज्यादातर, उनके साथ ज्यादा सहयोग इसलिए है। और हमारे बड़े बड़े वो क्या है वो लग नहीं, हम युवा ज्यादातर उनके ही साथ तो है। सर वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप सिंबल के साथ है या ताहिर मलिक जी के साथ है? हम तो ताहिर भाई के साथ है, सिंबल भाई के के साथ है। साथ तो और अच्छी बात है, वरना उनके साथ तो है ही। बहुत धन्यवाद सर, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर। सर नाम बताइए। मोहसिन त्यागी। मोहसिन त्यागी। मोहसिन त्यागी जी, ये बताइए जो मौजूदा चेयरमैन है अभी, उनको 10 में से कितने नंबर उनके कामों के लिए सर? मेरी नज़रों में तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरा एक काम पड़ा था जान हो रही है अल्लाह के घर की। हमारे दादा मरने मर गए, चौधरी इब्राहिम। हम 3500 वोटों का पोलिंग है हमारा, मोहल्ला कैद वाले का रहने वाला हूँ। हमारे एक ही काम पड़ा था चेयरमैन साहब से, कब्रिस्तानों का। आज भी हमारे बंजर पड़े हैं वो कब्रिस्तान। आगे मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है? चौधरी समाज 3500 के आसपास है यहाँ पे जी। उनमें से कम 5 समाज पूरी वार्ड में हमारे मैं अपनी वार्ड की कह रहा हूँ, हमारे वार्ड में 3500 वोट है। 3500 वोटों में 3400 वोट ताहिर मलिक को है। मैं अपनी समझ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी वार्ड से मेंबर ही लड़ रहा हूँ, ठीक है? तो सर ऐसा तो नहीं है मेंबर के रेशो कुछ हो रहा हो नहीं, कि इसमें मलिक समाज ज्यादा आ रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको हमारे चाचा भी गए थे, शब्बू चौधरी, वो सगे चाचा है मेरे। लेकिन अभी तो समीकरण चेंज हो गए सर। चेंज हो गया, सारी ताहिर मलिक को है। जी, यानी कि पूरा आपका जो सपोर्ट था वो ताहिर मलिक जी को गया। जी। अच्छा, कोई एक खूबी सर ताहिर मलिक जी? ताहिर मलिक की सारी खूबियाँ, ताहिर मलिक की क्या खूबी नहीं है? जो आप अभी काम बता रहे ताहिर थे मलिक की है, देखिए, सर, ताहिर मलिक- जो अभी आप काम बता रहे थे कब्रिस्तान वाला, तो आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, आप उन पे आश्वस्त हैं कि उनके बनने के बाद में गद्दी पे बैठने के बाद काम हो जाएगा आपका? 100 को 100% हो जाएगा। कोई एक आध काम ऐसा कराया उन्होंने आपका अभी, जिसको आपको लग रहा हो कि हाँ हाँ जी हाँ जी? ताहिर भाई ने ये काम कराया, क्योंकि अभी मेरा बच्चा बीमार था, मरने से बचा मेरा बेटा। ताहिर मलिक सब में पहले खड़ा हुआ था वहाँ के, और लेकर 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए की गड्डी मेरे हाथ पर रख दी थी, और गाड़ी, तीनों गाड़ी अस्पताल में थी मेरे पास। किसी के सुख दुख में साथ रहने जी जी जी, किसी के एहसान को नामेट ना करना चाहिए, कोई भी हो। रईस चाचा भी हमारे सगे चाचा हैं, चेयरमैन हमने पूरी दिलो जान से लड़ाई थी, दिलो नारों शोरों से, सब चीज़ से। मगर हमें उतनी बात का दुख है, जो हमारी काम नहीं हो रहे तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं, खुल के खिलाफ हैं, बात करें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं जो बात रखना चाहते हो अपनी? हमारे काम ना है, उसका काम है। और भी कुछ लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आ जाए प्लीज। नाम बताएं सर। नहीं, हम नहीं बोलना चाहेंगे। आप बोलना चाहेंगे सर? चलिए, ठीक है। ये आप देख रहे थे हमारे साथ में, तो इस जगह का जिस मोहल्ले में खड़े हैं स्याना में, यहाँ जो एक रेशो निकल के ज़्यादातर आ रहा है वो ताहिर मलिक जी का आ रहा है इस मोहल्ले की अगर बात करें तो। और कुछ मिला जुला असर है, 1-2 लोगों ने कुछ दूसरे का नाम भी लिया है, लेकिन यहाँ जो मेजॉरिटी है वो ताहिर मलिक जी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये हमारा स्याने का पहला सर्वे था, इसके बाद में लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे और आगे भी सर्वे स्याना के इसी तरह से करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने सहयोगी कीनू सैफी के साथ मैं बबलू खान, आप देख रहे थे रोमी न्यूज़ टीवी।